रमज़ान के शुरू-शुरू के रोज़ों में रूटीन थोड़ा-सा डिफ़रेंट हो जाता है। मैं थोड़ा-सा अपने आप को लेज़ी फ़ील करती हूँ, बहुत से लोग नहीं भी करते। मुझे एटलीस्ट 1 हफ़्ता लगता है ताकि मैं यूज़्ड टू हो जाऊँ इस रूटीन में और मुझे नींद ना आए और मुझे भूख ना लगे और प्यास ना लगे। लेकिन घर के छोटे-मोटे काम करने से दिमाग भटता है और यही ज़रूरी है। रोज़े में अगर फ़ारग बैठेंगे ना तो रोज़ा भी लगेगा और गुज़रेगा भी नहीं। इसलिए बेहतर है कि आप घर के काम करें, कुरान पढ़ें, इबादत करें और अपना टाइम अच्छी तरह यूज़ करें। आप में से कितने लोग हैं जो अरबिक के साथ-साथ ट्रांसलेशन भी पढ़ रहे हैं कुरान की इस रमज़ान में? डू लेट मी नो क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू हो गई हूँ और मुझे उसमें कुरान पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है। जब चीज़ें समझ में आती हैं, वाक़यात समझ में आते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। बहुत दिनों से चादरें रह गई थीं धुलने के लिए, ड्यूवे कवर्स। मैं वेट कर रही होती हूँ कि जिस दिन धूप निकले या जिस दिन हवा तेज़ हो और बारिश ना हो, उसी दिन मैं धोऊँ। तो मैं मैनचेस्टर का वेदर ऐप देखती रहती हूँ, जिस दिन इस तरह का मौसम होता है, तो फिर मैं उस दिन कपड़े धोती हूँ। ये सब करना पड़ता है। पहले तो जब हम पाकिस्तान में रहते थे या कराची में, तो हर वक़्त ही ऐसा मौसम होता था कि कपड़े धो लिए जाते थे। इतनी धूप, इतनी गर्मी होती है कि कपड़े जो हैं 1 दिन में ही सूख जाते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो मामला थोड़े-से डिफ़रेंट हैं। मेरे कमरे का एक कॉर्नर काफ़ी टाइम से इसी तरह का दिख रहा है। इसमें मैं जो चीज़ें मुझे मिलती हैं, मैं रख देती हूँ। ब्लैक फ्राइडे के टाइम में भी जब मैंने चीज़ें मँगवाई थीं, वो भी रख दी थीं। कभी घूमने गए हैं, तो पर्सेस भी यहीं रख दिए हैं। तो अब मैंने सोचा कि यार आज इसको थोड़ा-सा साफ़ कर दूँ और जो चीज़ें जहाँ पर होनी चाहिए, वहाँ पर चली जाएँ। क्योंकि ना जब गंदगी होती है ना, तो वो आप उसको जितना भी डिले कर दें, लेकिन एट द बैक ऑफ़ योर माइंड वो आपकी माइंड में एक स्पेस ले रहे होते हैं और आपको परेशान कर रहे होते हैं और एवरी टाइम यू सी दैट क्लटर, तो आपका दिमाग कहता है कि यार अब बस इसको साफ कर देंगे, लेकिन वो टाइम नहीं आता, तो यू हैव टू टेक आउट दैट टाइम। बस अब जल्दी-जल्दी ये काम फिनिश करके मुझे जाना था क्योंकि अब 1 घंटा रह गया है इफ्तारी में और आज मैं मेन्यू में बना रही हूँ चिकन अल्फ्रेडो पास्ता और उसके साथ आलू वाले चिप्स। सो द मेन्यू रिलेटिवली मैं इसी तरह से रखती हूँ, कोई 2 मेन डिशेज़ रखती हूँ, एक अच्छी हेल्दी डिश और एक फ्राइड डिश। कभी-कभी ऐसा होता है कि 2 फ्राइड डिशेज़ भी बन जाती हैं, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन माय मूड एंड इट जस्ट डिपेंड्स कि दूसरा खाना किस तरह का है। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, इसलिए 1 पैन अल्फ्रेडो पास्ता बना रही हूँ। व्हाइट सॉस ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ था, फ्रीज़ हुआ हुआ, तो ये मैंने पैकेट इसमें यूज़ कर लिया, इसीलिए जल्दी-जल्दी भी बन गया, वरना 1 घंटे में सारी इफ्तारी की तैयारी होती नहीं मुझसे। यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं इफ्तारी में और मेरी जंबो जेट स्पीड आपको ये बता रही होगी कि मेरे हाथ हर तरफ लगे हुए हैं। मैं आलू वाले चिप्स भी फ्राई कर रही हूँ, दूसरी तरफ अल्फ्रेडो भी एक ही टाइम पे मैं बना रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो इसका नूडल्स हैं वो सही से पकेंगे नहीं और तीसरी तरफ मुझे मज़ेदार बेरी जूस भी बनाना था जो कि हेल्दी है, रास्पबेरीज़ और स्ट्रॉबेरी से बनता है। शुक्र है टेबल सेट हो रही है, मैं एटलीस्ट 5 मिनट पहले टेबल सेट करना शुरू कर देती हूँ। बहुत पहले नहीं सेट करती और बहुत एंड में भी नहीं करती। ख़ैर 5 मिनट भी एंड ही होता है। गरम-गरम चीज़ें मैं बना के अगर पहले से रख दूँ तो फिर उनको गरम चूल्हे पे ही छोड़ देती हूँ ताकि वो ठंडी ना हो जाएँ। अल्लाह का शुक्र है बहुत ही प्यारा टेबल सेट हो गया है और अब हम सब अफ्तारी के लिए बैठेंगे और उसे रोज़ा खोलेंगे। नमाज़ वग़ैरह पढ़ के सारी इबादतों से फ़ारिग होकर अब बस लिविंग रूम को थोड़ा बहुत रीऑर्गनाइज़ कर रही हूँ। यहाँ पे चाय के बर्तन रखे हुए हैं। लेट नाइट हम लोग चाय पी लेते हैं, इफ्तार के फ़ौरन बाद नहीं लेकिन उससे 1 घंटे के बाद। तो थोड़ा बहुत क्लीन अप कर लेती हूँ, कभी करती हूँ, कभी ऐसे ही छोड़ देती हूँ अगर बहुत सुस्ती चढ़ रही हो। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ही करूँ।
इस वक़्त तक दिल चाहता है कि बस बेड में चले जाएँ, सो जाएँ, क्योंकि फिर सहरी के लिए भी उठना होता है और पूरे दिन के बाद थोड़ी-सी थकन भी हो जाती है और इफ्तारी के बाद जो क़ुनूत की छाती है ना, वो भी हो रही होती है। आप लोग सहरी के लिए कितने बजे तक उठते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं तो बहुत देर में उठती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाती। एनीवेज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख़्याल रखिए।